इगिवण्णं इगिविगले असण्णि सण्णि गय जल थल खगाणं गव्यभवे सम्मुच्छे दुतिगं भोग थल खेचरे तो दो। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो क्या कहते हैं? इगिवण्णम अर्थात इगिवण्णम। इगिवण्णम मतलब एक पंचाशत। एक पंचाशत। इगी विगले मतलब एक विगले। असन्नी अर्थात असंगी। सन्नी मतलब संगी। ठीक, फिर इसके बाद कहते हैं गत। संगी असंगी गत। गए मतलब गत। जल मतलब जल। थल मतलब स्थल। खगाणम मतलब खगाना पक्षी। ठीक है। हाँ, खगाणम मतलब जो आकाश में गमन करने वाले। गब्ब भवे मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले। सम्मुच्चे मतलब सम्मोचन। द्युतिगम दो तीन कम। भोग थल मतलब भोग स्थल, भोग भूमिया। खेचरे अर्थात खेचरे, खे में मतलब आकाश में गमन करने वाले। वही जो ऊपर खगाणम कहा था वो नीचे खेचरे हो गया। दो 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 दो। अब कैसे अर्थ लगाएंगे देखते हैं। तो कहते हैं जो पूर्व में कहे गए 57 स्थान थे, 57, ठीक है, उन 57 में से पंच इंद्रिय के 6 भेद निकालने से एक इंद्रिय विकल इंद्रिय संबंधी 57 भेद शेष रहते हैं। 57 में से 51 भेद शेष रहते हैं। कैसे निकालने? तो क्रम से आपने लिखे थे। अब उन क्रम में से सबसे नीचे जो पंच इंद्रिय के 6 भेद आएंगे वो आपको अलग कर देने। पंचेंद्रिय के संगी और असंगी संबंधी पर्याप्ता, अपर्याप्त, लब्ध्या पर्याप्ता और निर्वित्तीय अपर्याप्ता टोटल होंगे 6। इन 6 को अलग कर देंगे। तो इगिवण्णम इगी बिगले। तो इनमें से क्या करना आपको? सबसे पहले तो अच्छी तरह जो आपके 57 भेद हैं उन 57 में से पंच इंद्रिय के भेदों को निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से एक इंद्रिय के भेदों को ले रहे हैं, इसलिए उसको निकाल देना। ठीक है। तो बचेंगे कितने? 51 भेद बचे। अब जो 51 भेद शेष हैं उनमें क्या करना? तो कहते हैं उनमें कर्म भूमि में होने वाले पंचेंद्रिय त्रियंचों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सन्नी असन्नी गए, मतलब सन्नी अशन्नी को निकाल देना, तो वहां पे खत्म हो गए। अब इसके बाद पंच इंद्रिय के कितने भेद हैं? जलतर, जलचर, थलचर और नवचर। जल थल खगाणम। अच्छी तरह ध्यान रखें कि संगी पंच इंद्रिय 3 प्रकार के त्रियंच होते। संगी पंच इंद्रिय त्रियंच, ध्यान से समझना, ये मनुष्यों के भेद नहीं है, ये सामान्य से त्रियंचों के भेद हैं। तो सामान्य से त्रियंचों के भी संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के 3 भेद होते। पहला जल चर, थलचर और खगाणम मतलब नवचर, आसमान में गमन करने वाले। ये तीनों ही त्रियंच संगी और असंगी होते हैं। सन्नी असंगी गए मतलब संगी और असंगी होते हैं। तो कितने हो गए? टोटल मिला के ये बन गए 12 भेद। फिर आगे, तथा गर्भज गब्ब भवे,
फिर गर्भज, फिर गर्भज और समुच्चय सम्मोचन होते हैं, परंतु गर्भजों में पर्याप्तक और निर्वृत्तियां पर्याप्तक ही होते हैं, इसीलिए गर्भज के 12 भेद हैं। और द्वितीयगम भोग थल खेचरे दो दो, और सम्मोचनों में पर्याप्तक निर्वृत्त्या पर्याप्तक लब्ध्या पर्याप्तक तीनों ही भेद होते, इसलिए सम्मोचनों के 18, सब मिलाकर पंचेंद्रिय कर्मभूमि त्रियंचों के 30 भेद होते हैं। फिर भोग भूमियों में भोग थल खेचरे दो दो, तो भोग भूमि में पंचेंद्रिय त्रियंचों के स्थलचर और नवचर 2 ही भेद होते हैं, और ये दोनों ही पर्याप्तक और निर्वृत्त्या पर्याप्तक ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा 2 2। तो थलचर भोग स्थल खेचरे, तो भोग भूमि में स्थल मतलब पृथ्वी पे चलने वाले, खेचरे मतलब आसमान में चलने वाले, मतलब नवचर, ये 2 2 ही होते हैं। 2 2 होते मतलब पर्याप्तक और निर्वृत्त्या पर्याप्तक ही होते, वहां लब्ध्या पर्याप्तक जीव नहीं होते, इसलिए भोग भूमि त्रियंचों के 4 भेद और उक्त कर्म भूमि के 30 भेद, उक्त 51 भेदों में मिलाने से त्रियंच गति संबंधी संपूर्ण जीव समास के 84 भेद होते हैं। भोग भूमि में जलचर सम्मोचन तथा असंगी जीव नहीं होते। अब क्रमशः एक नया विषय उन्होंने रख दिया, तो पहले तो सबसे पहले शब्दों को समझना कि शब्दों में क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना। तो पहले तो इस गाथा में त्रियंच गति को सॉल्व करने का प्रयास आचार्य कर रहे हैं। तो त्रियंच गति की टोटल भेद बनाए जा रहे हैं कितने, 85। कैसे बना रहे हैं तो क्रमशः हम पहले देखते हैं। ऊपर जो हमने भेद बनाए थे वो हमने सकल संपूर्ण जीवों के बनाए थे, तो उसमें से आचार्य ने क्या किया, त्रियंच गति में तो केवल त्रियंचों को ग्रहण करना है, तो सब जीवों को तो ग्रहण करेंगे नहीं, तो 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव तो त्रियंच ही हैं, तो उनको तो एज इट इज रखना 57 भेदों में से। मात्र जो पंचेंद्रिय के भेद हैं उनको अलग करना है, क्यों, क्योंकि वो पंचेंद्रिय सब प्रकार के पंचेंद्रिय थे, इसलिए उनको अलग कर दिया। तो टोटल पंचेंद्रिय के कितने भेद थे, तो टोटल पंचेंद्रिय के भेद थे 6, संगी असंगी, इनके पर्याप्ता अपर्याप्ता और निर्वृत्त्या पर्याप्ता, टोटल मिलाकर हो गए आपके 6 भेद। इन 6 भेदों को अलग कर दिया, तो 57 में से 6 कम कर देंगे तो बचेंगे कितने, टोटल बचेंगे आपके 51 भेद। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं, हमारे पास बचे केवल पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव भी हमारे पास है 2 प्रकार के, एक तो कर्म भूमिज और एक भोग भूमिज। पंचेंद्रिय त्रियंच 2 प्रकार के, एक कर्म भूमि में जन्म लेने वाले और एक भोग भूमि में जन्म लेने वाले। अब इन दोनों के भेद हमको गिनने, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्म भूमि। तो कर्म भूमि में जो त्रियंच होते हैं उन त्रियंचों के 3 भेद, जलचर, थलचर और नभचर। जलचर मतलब जल में चलने वाले, पानी में रहने वाले, मछली, कछुआ आदि, ठीक है। फिर स्थलचर, इनको थलचर भी बोलते हैं, जमीन पर रहने वाले, गाय, घोड़ा, बैल आदि। फिर नवचर मतलब आसमान में उड़ने वाले पंछी आदि, ठीक है। तो ये हो गए 3 भेद। इन तीनों ही त्रियंचों के संगी और असंगी भेद होते, तो टोटल कितने हो गए, 3 के 6 भेद ये हो गए। तथा गर्भज और सम्मोचन होते हैं, परंतु गर्भज में पर्याप्तक और निर्वृत्त्या पर्याप्तक ही होते। तो टोटल 6 थे, उन 6 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक और निर्वृत्त्या पर्याप्तक रूप 2 भेद गर्भज के बना दिए, तो कितने हो गए 12। इसलिए गर्भज के टोटल हुए 12 भेद, ठीक है। फिर इसके बाद और सम्मोचनों में पर्याप्तक, निर्वृत्त्य पर्याप्तक और लब्ध्या पर्याप्तक तीनों भेद होते हैं,
इसलिए समूचनों के हो गए 18। तो सब मिलाकर पंच इंद्रिय कर्म भूमस त्रियंचों के 30 भेद हुए। आया समझ में? नहीं आया? फिर से संगी पहले सबसे पहले लिखो त्रियंच। त्रियंच में भी कौन सा त्रियंच? पंच इंद्रिय त्रियंच। पंच इंद्रिय त्रियंच के 2 भेद, कर्म भूमिज भोग भूमिज। ठीक है, फिर सबसे पहले चलते हैं कर्म भूमि। तो कर्म भूमि के भी 3 भेद, जलचर, थलचर, नभचर। ठीक है, थलचर, नवचर, जलचर, इनके संगी और असंगी, तो टोटल मिला के हो गए 6 भेद। अब ये 6 ध्यान में रखना। ठीक है, ये 6 भेद हैं। अब इन 6 के भी 3 भेद हैं, 3 प्रकार से भेद करने। कौन कौन से भेद करने? तो पहला गर्वज, दूसरा 2 भेद करने, गर्वज और सम्मूचन, 2 भेद करने। तो गर्वज और सम्मूचन। अब गर्वज के भी 2 भेद, पर्याप्तक और निर्वित्या पर्याप्तक। ठीक है, और सम्मूचन के 3 भेद, पर्याप्तक, निर्वित्या पर्याप्तक और लब्ध्या पर्याप्तक। तो टोटल ऊपर 6 थे। 6 को जब गर्वज में करेंगे तो बन जाएंगे 12, और सम्मूचन में करेंगे तो बन जाएंगे 18। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 30 भेद। तो कर्म भूमि त्रियंच के निकलेंगे 30 भेद। फिर से एक बार देखते हैं। ऊपर लिखो त्रियंच। कौन से त्रियंच? पंच इंद्रिय त्रियंच। पंच इंद्रिय त्रियंच 2 प्रकार के, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। कर्म भूमि त्रियंच पर आगे चलेंगे तो कर्म भूमि त्रियंचों के भी, क्योंकि पंच इंद्रिय की बात चल रही है, तो वे मुख्य रूप से 3 प्रकार के, जलचर, थलचर, नवचर, इनके भी 2 भेद मुख्य रूप से हमको ग्रहण करने हैं। कौन कौन से? संगी और असंगी। तो टोटल कितने हो गए? 6 भेद। इन 6 के भी गर्वज होते हैं और सम्मूचन होते हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ, 6 के यहाँ, 6 वहां। ठीक है, दोनों प्रकार के गर्वज और सम्मूचन। अब गर्वज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पर्याप्तक और एक निर्वित्या पर्याप्तक। तो टोटल हो गए 12। और सम्मूचन तीनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक भी, अपर्याप्तक भी और लब्ध्या पर्याप्तक भी। तो टोटल हो गए उनके 18। 18 प्लस 12 टोटल हो जाएंगे 30 भेद। इस प्रकार कर्म भूमि त्रियंचों के 30 भेद होते हैं। अब आ गया भोग भूमि। तो भोग भूमि पंच इंद्रियों के स्थलचर और नवचर 2 ही भेद होते हैं। 2 शब्द आचार्य ने गाथा में दिया। उनके जलचर, सम्मूचन और असंगी, ये तीनों भेद नहीं होते। ध्यान से फिर से देखो, जलचर, सम्मूचन और असंगी, ये तीनों भेद उनके नहीं होते। तो क्या होता है? ये दोनों ही जो भोग भूमि त्रियंच हैं, वे 2 प्रकार के, स्थलचर यानी थलचर और नवचर 2 ही होते हैं। और ये दोनों ही पर्याप्तक तथा निर्वित्या पर्याप्तक होते हैं। इसीलिए भोग भूमि त्रियंचों के 4 भेद हुए। तो स्थलचर मतलब थलचर 2 प्रकार के, पर्याप्तक और निर्वित्या पर्याप्तक, और नवचर भी 2 प्रकार के, पर्याप्तक और निर्वित्या पर्याप्तक। उक्त कर्म भूमि संबंधी 30 भेद उक्त 51 भेदों में मिलाने से त्रियंच गति संबंधी जीव समाज के 85 भेद हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? 51 प्लस 4 कितने हो गए? 55 प्लस 30 तो हो गए 85 भेद। क्योंकि भोग भूमि में जलचर, सम्मूचन और असंगी जीव नहीं होते। हाँ, विषय कठिन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक गाथा और आचार्य यहाँ पे उसकी विषय को देंगे, फिर उसके बाद स्थान अधिकार यहाँ पूर्ण हो जाएगा। फिर आगे योनियों की वर्णन आचार्य प्रारंभ करेंगे। तो एक गाथा और हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये विषय कैसा है? एकदम सरल। ऊपर क्या लिखो? सबसे ऊपर लिखो पंचेंद्रिय त्रियंच। पंचेंद्रिय त्रियंच 2 प्रकार के, ध्यान से। पंचेंद्रिय त्रियंच 1 से 4 इंद्रिय तक तो सब जीव त्रियंच ही होते हैं। केवल पंचेंद्रिय जीवों का भेद अलग से करना है, इसलिए उन्होंने पंचेंद्रिय त्रियंच लिया। तो सबसे पहले लिखो पंचेंद्रिय त्रियंच। पंचेंद्रिय त्रियंच 3 प्रकार के, जलचर, थलचर, नभचर। फिर ये तीनों ही संगी और असंगी होते हैं। तो टोटल हो गए 6 भेद।
फिर इन 6 के भी दो दो भेद बनाने हैं, गर्वच की अपेक्षा और सम्मुचन की अपेक्षा। ठीक है, तो गर्वज होते हैं दो प्रकार के, या तो पर्याप्तक या निर्विक्रिया पर्याप्तक, जिनकी पर्याप्तियां आगे पूर्ण होंगी। तो टोटल हो गए उनके 12 भेद। और इस तरफ आएंगे सम्मुचन, तो सम्मुचन के होते हैं 3 भेद, पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध, निर्विक्रिया पर्याप्तक और लब्ध्या पर्याप्तक। तो टोटल हो गए उनके 18 भेद। तो 18 प्लस 12 टोटल 30 भेद। फिर हम जाएंगे भोग भूमि पर, तो भोग भूमि त्रियंचों के मात्र 2 ही भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? थलचर और नवचर। जलचर वहां होते नहीं, वहां केवल संगी जीव होते हैं, तो असंगी वहां होते नहीं। ठीक है, तो ये दोनों वहां से हट गए। सम्मुचन वहां होते नहीं, केवल गर्भज होते हैं। तो आपके पास बचे केवल 2 भेद। उन 2 भेदों के भी केवल पर्याप्ता और निर्वित्य पर्याप्तक, जो उनकी पर्याप्तियां भी पूर्ण नहीं हुई, तो ऐसे उनके टोटल हो गए 4 भेद। तो 30 प्लस 4 इक्वल टू 34 प्लस 1 से 4 इंद्रिय तक के 51, टोटल मिलाकर हो गए 85, 85 भेद। इस प्रकार 85 भेद त्रियंचों के होते हैं। ठीक हुआ, तो त्रियंच संबंधी संगी पंचेंद्रिय त्रियंच संबंधी टोटल भेद कितने हुए? 34, और 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के कितने हुए? तो 51। अब आगे मनुष्य, देव और नारकी, इन तीनों के मिलाकर फिर टोटल आचार्य महाराज 98 भेदों की चर्चा आगे रखेंगे। तो आइए एक गाथा और देखते। जैनम जयतु शासनम।